Hello people, in this part of the series we are gonna cover about all the necessities whatever you will need or whatever you will require to build your digital assets to take your product online, and whatever necessities that you will need after taking your product online to take your products up to your customers. हेलो पीपल, वेलकम टू दी पार्ट 2 ऑफ दी सीरीज। अगर अभी तक के आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए पार्ट 1 देखिए, जिसमें हम लोगों ने इस सीरीज का इंट्रोडक्शन दिया है। देन एंड देन ओनली दिस पार्ट इज गोना मेक सेंस फॉर यू। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, थ्रू आउट दिस सीरीज हमारा फोकस सिर्फ 3 चीजों पर रहेगा। पहली चीज आपका प्रोडक्ट, दूसरी चीज आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और तीसरी चीज आपका पर्सनलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग करने का स्ट्रेटेजी, ताकि आपका प्रोडक्ट आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू न्यू कस्टमर्स तक किस तरीके से रीच आउट होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, डिस्कस करते हैं स्टेटस रिपोर्ट, जिसमें कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है माय ई कॉमर्स एप्लीकेशन। यहां पे आप अपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन का जो भी आपको नाम अच्छा लगे आप वो नाम यहां पे डाल सकते हैं। ये स्टेटस रिपोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट, पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केटिंग। प्रोडक्ट मतलब आपका पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट क्या है, आप ये पूरी सीरीज को अपने प्रोडक्ट को अपने दिमाग में रखिए। ओके, दूसरी चीज पे आते हैं, दैट इज सेल्स चैनल। आपका पर्सनलाइज्ड ई कॉमर्स एप्लीकेशन होना जरूरी है। आज की डेट में आपका पर्सनलाइज्ड ई कॉमर्स एप्लीकेशन होना जरूरी है। सेल्स चैनल के नाम पे आप लोग फ्लिपकार्ट पे भी जाके सेल कर सकते हो, आप लोग अमेजोन पे भी जाके सेल कर सकते हो, बट दैट्स नॉट द मोटिव ऑफ दिस सीरीज। मोटिव ऑफ दिस सीरीज इज कि सब कुछ आपका पर्सनलाइज्ड किस तरीके से हो और आपके पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास में सेल्स किस तरीके से आएगी, जिसमें कि 100% रेवेन्यू जो है वो आपका खुद का रहेगा। आपको किसी भी थर्ड पार्टी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के साथ में अपना रेवेन्यू शेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑनलाइन मार्केटिंग। काफी सारे पीपल, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मोर देन 90% लोग एक्शन ही नहीं लेते हैं। उसमें से भी मोर देन 50% लोग जो एक्शन लेते हैं, अपना ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू प्रमोट इट, हाउ टू टेक इट ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, हाउ टू मार्केट इट एंड हाउ टू टेक योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू द हैंड्स ऑफ योर कस्टमर्स। अब इस सब में सबसे बड़ा रिस्क क्या है पीपल? सबसे बड़ा रिस्क इज बीइंग एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब ये होता है कि आप जो भी समझाना चाहते हो सामने वाले को एग्जैक्टली वही चीज समझ आनी चाहिए। आप क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हो? आपका प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट मस्ट बी अ यूजफुल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट शिटी है, आप दुनिया की किसी भी टाइप की मार्केटिंग कर लो, इट इज नॉट गोना वर्क फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो बीइंग एम्पैथेटिक का मतलब ये होता है आप जो कुछ भी डिलीवर कर रहे हो उसकी वैल्यू एंड कस्टमर को क्लियरली समझ आनी चाहिए। अटेंशन एरियाज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ 6-7 अटेंशन एरियाज है जिन पे हम लोग 1 by 1 ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहली चीज आ जाती है, आपका यूजर सेंट्रिक वेबसाइट होना चाहिए, यूजर सेंट्रिक मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसका कि होस्टिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। आप सिंपली अभी वीडियो को पॉज करिए, गूगल पे जाइए, वहां पे देखिए कि बाउंस रेट, अगर कभी वेबसाइट को लोड होने में 1 सेकेंड का भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो हाउ मच मनी Amazon इज लूजिंग। ये जेफ बेजोस के स्टेटमेंट्स है जो कि आपको गूगल के ऊपर इजीली मिल जाएंगे। इट इज लाइक टन्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीस का लॉस जो कि उनको 1-1 सेकेंड के डाउन टाइम की वजह से लॉस होता है। सो दैट्स हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड वेब होस्टिंग for your website so that it can load like a rocket and it can load like in a very super fast speed. दूसरी चीज होती है इफेक्टिव यूआरएल। पीपल, आपका यूआरएल क्या है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप यूआरएल कुछ ऐसा अजीब सा रख दोगे जो कस्टमर को समझ ही नहीं आ रहा है, जो कस्टमर को समझ ही नहीं आ रहा है कि यार इसका डोमेन क्या है, इसका ये बंदा सेल क्या करना चाहता है, इसका मोटिव क्या है, तो इट इज नॉट गोना वर्क। आपका यूआरएल ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी इंप्रेसिव, इट शुड क्लिक द माइंड ऑफ द एंड कस्टमर। उसको क्लियरली यूआरएल पढ़ के ये चीज समझ आनी चाहिए कि हाँ ये मेरे काम की चीज है। देन एंड देन ओनली योर कन्वर्जन रेट विल इंक्रीज। उसके बाद में ऑफकोर्स योर वेबसाइट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर कंटेंट होना चाहिए, उसके ऊपर यूजफुल ब्लॉग्स वगैरह आप डालोगे तो आपका एसईओ वगैरह ये सारी चीजें बिल्डअप करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी।
उसके बाद में आ जाती है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, जहां कहीं भी सर्च इंजन है, लाइक गूगल इज द बिगेस्ट सर्च इंजन, तो वहां पे जो भी सर्च इंजन है उसके ऊपर मार्केटिंग होनी चाहिए। लाइक आप देखते हो गूगल एडवर्ड्स, एड प्लेसमेंट्स और एड पोस्टिंग्स, गूगल एड रैंक, ये सारी चीजें जो है वहां पे आपको एड्स करनी जरूरी है। अगर आप एक वेबसाइट प्रमोट कर रहे हो तो ऑब्वियसली गूगल के ऊपर कीवर्ड बेस्ड मार्केटिंग, पेपर क्लिक, ये सारी चीजें आपने बज़वर्ड सुने होंगे, ये सारी चीजें करनी आपको जरूरी है। उसके बाद में आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। लुक पीपल, इसमें ये सारी चीजें किस तरीके से करनी है, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी भी हम लोग एक पार्ट में, एक सेपरेट पार्ट हम लोग इसका बनाने वाले हैं। एक सेपरेट इस सीरीज में एक पार्ट हमने इस चीज के लिए भी रखा है कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट किस तरीके से करनी है। अभी हम लोग इस पार्ट में आपको सिर्फ नेसेसिटीज बता रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप ये फिगर आउट करिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो एंड कस्टमर है वो आपको किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। वेदर इट कैन बी इंस्टाग्राम, वेदर इट कैन बी लिंक्डइन, वेदर इट कैन बी फेसबुक, वेदर इट कैन बी एनीथिंग। तो वो वहां पे यूट्यूब पे कहां पे आपको प्रमोट करना है आपका प्रोडक्ट, ये भी हो सकता है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आपको उसको पिच करना है। सो ये सारी चीजें जो है ये आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको रिलेवेंट पोस्ट डालने पड़ेंगे, उसके लिए आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशंस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेड एड्स करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ऑर्गेनिक एड्स करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग इज इंपॉर्टेंट। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना लिया, प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट उसका प्रेजेंटेशन ही सही तरीके से नहीं है। पीपल जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सी चीज है, हमने बचपन से सुनी हुई है। दैट्स व्हाई ग्राफिक डिजाइनिंग, यूएक्स डिजाइनिंग इज इंपॉर्टेंट। मैसेजिंग स्ट्रेटेजी एंड ईमेल मार्केटिंग। दुनिया की एक कंपनी आप मेरे को ऐसी बता दीजिए जो कि बड़ी कंपनी है, प्रोडक्ट सेगमेंट में है और वो लोग ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स वो लोग इसी पार्ट को स्किप कर देते हैं। मतलब वो लोग उनका इजीली मैं बोलता हूँ मिनिमम 99% ऑडियंस जो है उस तक वो रीच ही नहीं कर पा रहे। सो दैट्स हाउ ईमेल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। ये भी चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं आपके सेल्स चैनल स्टैब्लिशमेंट। सेल्स चैनल स्टैब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ अमेजॉन या आप सिर्फ फ्लिपकार्ट के भरोसे पे नहीं बैठ सकते। आप सिर्फ आपका स्टोर है, आपकी एक शॉप है, उसके भरोसे पे नहीं बैठ सकते। आप सिर्फ लोकल ऑडियंस तक रीच आउट करके उन लोगों के भरोसे पे नहीं बैठ सकते। सो दैट्स वाई आपको अपना एक पर्सनलाइज्ड सेल्स चैनल मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। पीपल सेल्स चैनल मतलब आपका पर्सनलाइज्ड वेबसाइट अलग चीज़ हो जाती है, लैंडिंग पेजेस अलग चीज़ हो जाती है। ये दोनों चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ द थिंग इज कि आप बोलोगे ऋषभ आपने ये सारी चीजें तो बता दी, बट इसका अप्रोच क्या है? तो इसका अप्रोच क्या है और इसका रोड मैप क्या है, ये दोनों चीजें इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। नाउ ये आपके लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने एक अप्रोच बना के रख दिया है कि लोग क्या करते हैं और किस तरीके से कौन सी एक्टिविटीज करके आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। न्यूबीज तक, न्यू कस्टमर्स तक, न्यू रीच किस तरीके से पाया जाएगा, तो वो आपको मिलेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू, जो कि ऑब्वियसली बहुत से लोग, आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, बहुत से लोगों ने ये दो चीजें तो ऑब्वियसली ट्राई की होगी। बट सेकेंड चीज आ जाती है, मैं जनरली अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स को 3 तरीके से डिवाइड करता हूं, जो कि ऑब्वियसली दुनिया के बहुत सारे लोग करते हैं। वेरी नथिंग न्यू आई एम डूइंग। पहली चीज लीड्स, उसको प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करना और प्रोस्पेक्ट के थ्रू फिर वो कन्वर्जन में कन्वर्ट होता है। इट इज नॉट लाइक कि लीड आई और उसने आपसे परचेस कर लिया, ऐसा बहुत कम केसेस में होगा और उस बिजनेस के बेसिस पे आप रिलाय नहीं कर सकते। ओके, सो टारगेटेड ऑडियंस को आपको कस्टमर्स में चेंज करना है। कस्टमर्स में किस तरीके से चेंज होगा? लुक पीपल, टीवी पे भी कोई ऐड आती है तो हम लोग पहली बार ऐड देख के प्रोडक्ट नहीं परचेस करते। वो ऐड हमको 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार दिखाई जाती है ताकि वो हमारे सॉफ्ट माइंड में, बैक एंड में बैठ जाए। और इसी तरीके से यहाँ पे रीटारगेटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, लाइव मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, इन सारी टेक्टिक्स का यूज किया जाता है। अब ये कस्टमर को आइडियल कस्टमर में कैसे कन्वर्ट किया जाए? आइडियल कस्टमर वो होता है जिसने आपके प्रोडक्ट्स ट्राई किए हुए, जिसने आपके प्रोडक्ट टेस्ट किए हुए, जो आपके प्रोडक्ट्स को रिपीटेडली यूज कर रहा है। तो ऐसा डेटाबेस आपके पास में रेडी होना चाहिए।
ठीक है। अब उस पर्टिकुलर डेटाबेस को आप सेल्स चैनल के थ्रू, लैंडिंग पेजेस के थ्रू, उनके जैसा सिमिलर डेमोग्राफिक्स रखने वाले लोगों को आप सिंपली टारगेट कर सकते हो, रिपीटेड टारगेट कर सकते हो, रिपीटेड हैमरिंग कर सकते हो और रिपीटेड सेल्स आपकी कर सकते हो। उसके बाद में आ जाता है कि फैमिली। देखो यहाँ पे ये अगर हम अप्रोच की बात कर रहे हैं तो अप्रोच प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, इसलिए हम लोगों ने ये बनाया हुआ है। न्यू 20 को हम लोग पहले टारगेट करेंगे, फिर कस्टमर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आइडियल कस्टमर में कन्वर्ट करेंगे। देन हम चाहेंगे कि वो जो आइडियल कस्टमर है वो उसकी फैमिली और सोसाइटी में भी हमारे प्रोडक्ट को खुद होके मार्केट करे। सो दैट्स हाउ यू आर गोना गेट दी सेल्स, दैट्स हाउ यू आर गोना गेट दी मोर एंड मोर रीच, एंड दैट्स हाउ यू आर गोना गेट दी माउथ पब्लिसिटी, दी वर्ड ऑफ माउथ। हमारा प्रोडक्ट वर्ड ऑफ माउथ किस तरीके से बनेगा। ओके, सो आइडियल कस्टमर से मूव ऑन करते हैं फैमिली की साइड में। जैसे कि मैंने आपको बताया, आइडियल कस्टमर विल डू दी जॉब ऑफ इन्फ्लुएंसर। यहां पे आती है कि दी वर्ड ऑफ माउथ, योर प्रोडक्ट शुड बिकम अ वर्ड ऑफ माउथ। वो किस तरीके से होगा? आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पीपल, नो डाउट आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, आपसे अच्छा प्रोडक्ट कोई बना ही नहीं रहा है, आपको ऐसा लगता है और हो सकता है कि वो सच बात भी हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब कस्टमर को नीड है और उसको आपके ब्रांड की याद नहीं आ रही है। ओके, जब उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड है उस समय आपके ब्रांड का नाम उसके दिमाग में आना चाहिए, अदरवाइज ये प्रोडक्ट और ये सेल्स चैनल और ये मार्केटिंग फंडे ये किसी चीज़ में कहीं पे भी काम में नहीं आने वाले। ओके, सो सोसाइटी में किस तरीके से ब्रांड बिल्डर्स, लीड नर्चरिंग, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे आपका टेली सेल्स आ जाता है, टेली मार्केटिंग आ जाता है, बल्क एसएमएस आ जाता है, बल्क व्हाट्सएप आ जाता है, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है। ये सारी चीज़ों के थ्रू जो है आप ब्रांड नर्चरिंग और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देन व्हाट कैन बी दी नेक्स्ट स्टेप्स? नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो आपको कस्टमर को समझना जरूरी है, आपको अपना आईसीपी बनाना जरूरी है, आइडियल कस्टमर पर्सोना। अगर आपको नहीं पता कि आइडियल कस्टमर पर्सोना क्या होता है तो मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे एक वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी डाल रखा है कि हाउ टू क्रिएट अ आइडियल कस्टमर पर्सोना। वो वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कस्टमर का प्रोफाइल किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। दूसरी चीज, डेवलप लॉन्ग टर्म एसेट्स। सिर्फ हम लोग आज हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, आज हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया, आज हमने मार्केटिंग किया और आज ही हमारा सेल्स हो जाए, ऐसा नहीं होता। सो फॉर दैट वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्रिएट लॉन्ग टर्म एसेट्स। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्लेटफॉर्म बना लो, आप मार्केटिंग करो, साल भर उसमें पैसा डालो और साल भर बाद में आप आउटपुट एक्सपेक्ट करो। नो, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, शॉर्ट टर्म एड स्ट्रेटेजी, शॉर्ट टर्म सेल्स स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें भी बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं, स्ट्रेटेजी बना तो लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। सो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट लीड नर्चरिंग। अब लीड्स तो आ गई, लोग तो हमारे ब्रांड से इंट्रोड्यूस्ड है, तो फिर उसको नर्चर किस तरीके से किया जाए, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, दैट इज लीड नर्चरिंग। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप बोलोगे अभी तक आपने ऋषभ हमको इतनी सारी वैल्यू दे दी, इतनी सारी नई चीजें बता दी, लेकिन ये सब कुछ करना कैसे है? तो वेरी सिंपल, 5 असाइनमेंट्स दूंगा। अगर आप पूरी सीरीज में से कुछ ना करके सिर्फ ये 5 चीजें भी कर लेते हो, यू आर गोना गेट द रॉकेट टाइप ऑफ सेल्स। सबसे पहला असाइनमेंट है ग्रो योर अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी। जो मैं लॉन्ग टर्म असेट्स की बात कर रहा था, जो मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था, वो चीज यहाँ पे बिल्डअप होती है। आप एसईओ में इन्वेस्ट करिए, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में इन्वेस्ट करिए, आप ईमेल के डेटाबेसेस बनाइए, आप कंटेंट मार्केटिंग में इन्वेस्ट करिए, आप ब्लॉगिंग करिए। ये सारी चीजें जो है ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। असाइनमेंट नंबर 2, ड्राइव इमीडिएट ट्रैफिक टू दी वेबसाइट। इमीडिएटली सेल्स कैसे होगा? तो उसके लिए आपको लैंडिंग पेजेस बनाने हैं, उसके लिए आपको इन्फ्लुएंसर्स से कांटेक्ट करना है, उसके लिए आपको लाइव मीडिया के ऊपर जाना है, सोशल मीडिया के ऊपर अर्जेंसी क्रिएट करने वाली एड्स आप चला सकते हो, लाइक लिमिटेड पीरियड ऑफर, और ये इस टाइप की जब आप एड्स चलाते हो तो आपको इमीडिएट ट्रैफिक मिलता है, इमीडिएट सेल्स मिलती है। सेम लैंडिंग पेजेस को आप बल्क ईमेल और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हो, उस तरीके से भी आपको सेल्स यहां पे मिलता है। उसके बाद में असाइनमेंट नंबर 3, दैट इज कन्वर्ट ट्रैफिक। अब ट्रैफिक तो हमारे पास में आ गया, उसको कन्वर्ट किस तरीके से किया जाए, तो यहाँ पे आपकी टेली कॉलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे आपकी सेल्स एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे आप ऑफर्स क्या दे रहे हो, लैंडिंग पेजेस के ऊपर ऑफर्स क्या दे रहे हो, ऑफर स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक क्राउड के लिए, एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स के लिए आप क्या ऑफर दे रहे हो, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए आप क्या ऑफर दे रहे हो। दिस विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर ट्रैफिक। असाइनमेंट नंबर 4, दैट इज हाउ टू इंक्रीज द कन्वर्जन रेट। अब
कन्वर्जन रेट किस तरीके से इंक्रीज किया जाए। तो यहीं पे ही आ जाता है रीमार्केटिंग का फंडा। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि टीवी पे भी एड्स आपको मल्टीपल टाइम्स दिखाई जाती है, तो दैट इज रीमार्केटिंग। जब तक आप हैमरिंग नहीं करोगे, जब तक आप रीमार्केटिंग नहीं करोगे, योर सेल्स will be like stable and ups and downs, it will not raise drastically. So that's why remarketing is important. अब असाइनमेंट नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंक्रीज सेल्स। सेल तो हो रही है, कस्टमर भी आ रहे हैं, अब सेल को इंक्रीज किया जाए, दैट इज कि एक्सपांशन किया जाए। एक्सपांशन किस तरीके से होगा, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि है पार्ट 3, जिसके अंदर की हम लोग आपको एक लाइव ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डेमो देने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीटली आप क्लियर हो जाओगे कि एक पर्सनलाइज्ड ई कॉमर्स एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए तो उसका डिजाइन किस तरीके से होगा, उसमें हमको प्रोडक्ट्स किस तरीके से लिस्ट आउट करने हैं, उसमें हमको कैटेगरीज किस तरीके से लिस्ट आउट करने हैं, उसमें हमको पैकेजेस किस तरीके से बनाने हैं, उसमें हमको ऑफर्स किस तरीके से डालने हैं, उसमें हमको लोगों को ऑटोमेटेड नोटिफिकेशंस किस तरीके से डालने हैं, उसमें हमारे एप्लीकेशन का यूआई किस तरीके से रहेगा, उसमें हम लोग पर्सनलाइज्ड ऑफर्स किस तरीके से लोगों को दे सकते हैं, उसमें हम लोग पैकेजेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले, इन विच वी आर गोना गिव यू द लाइव डेमो ऑफ admin panel as well as user application, a single vendor user application, which is a must need for you if you are into a product selling segment. Do like, share, subscribe and comment and show your support. Thank you so much.